हेलो दोस्तों, उड़ान क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सचिन सर आज आप लोग से रस के बारे में बात करने चल रहा हूँ कि रस किसे कहते हैं, रसों की संख्या कितनी होती है, रसों के अंग कितने होते हैं, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो पहले हम देखते हैं रस किसे कहते हैं। जो रस होता है वो किसी भी काव्य को पढ़ने, लिखने, सुनने या देखने से हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है, मतलब हमारे हृदय में जो आनंद आता है उसी को हम रस कहते हैं। जैसे कोई भी काव्य है, हम उसे पढ़ रहे हैं या कोई पढ़ रहा है हम सुन रहे हैं, या कोई नाटक वगैरह कर रहा है हम उसे देख रहे हैं। ये सब पढ़ने, लिखने और देखने से हमें जिस रस का आनंद आता है, मतलब जो हमें आनंद आता है उस आनंद को हम रस कहेंगे। ठीक ना, अब समझ में आया। मतलब कोई भी ऐसा काव्य हो जिसे हम पढ़ेंगे, सुनेंगे या देखेंगे, उनमें से जो हमें आनंद मिलेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, रस कहेंगे। अब रसों की संख्या जो होती है वो मुख्यतः 9 रस माने गए हैं। रसों की संख्या कितना माने गए, मुख्यतः 9 रस माना गया है। और अगला बोला गया है रस के कितने अंग होते हैं। मतलब रस के 4 अंग होते हैं। नंबर 1 होता है स्थायी भाव होता है, दूसरा विभाव होता है, तीसरा अनुभाव होता है, चौथा संचारी भाव होता है। मतलब जो रसों की संख्या होती है वो मुख्यतः 9, ठीक ना, 9 रस माने गए हैं। और जो रसों के कितने अंग होते हैं, रसों के जो अंग हैं वो रस के अंग 4 होते हैं। नंबर 1 अस्थाई भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव, चौथा संचारी भाव। ठीक ना, ये सब क्या है, रस के अंग हैं। और एक क्वेश्चन और है, जो है रस के अंग, मतलब रस के प्रकार एवं उसके अस्थाई भाव। मतलब रस कितने प्रकार का है और उसके अस्थाई भाव क्या क्या है। जैसे पहला है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव जो होता है वो रति होता है, रति। अगला है वीर रस। वीर रस का अस्थाई भाव जो होता है उत्साह होता है। फिर अगला होता है हास्य रस। हास्य रस का अस्थाई भाव जो होता है हास्य होता है। फिर चौथा है रौद्र रस। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्रोध होता है। फिर अगला है अद्भुत रस। अद्भुत रस का अस्थाई भाव विस्मय होता है। करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। और विभत्य रस जिसका स्थायी भाव क्या होता है, जुगुप्सा या घृणा होता है। अगला है शांत रस जिसका स्थायी भाव निर्वेद होता है। तो ये हो गए रस के 9 प्रकार और उसका स्थायी भाव। इन सब को मिला करके अब हम इसके बाद अगली जो वीडियो हमारा रहेगा उसमें हम रस का परिभाषा और उसके उदाहरण के बारे में बात करेंगे। ठीक ना, अभी तक तो हमने सिर्फ रस के प्रकार और उसके स्थायी भाव के बारे में बात किया था, लेकिन अब उसकी परिभाषा और उसका जो उदाहरण है उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो में बने रहना और लाइक, कमेंट सब कुछ करना।